ये कहानी है यूकी नाम के एक लड़के की जिसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो अपना ज्यादातर समय डायरी लिखने में बिताता था। बेचारा करता भी क्या, दोस्त जो नहीं थे। लेकिन एक दिन अचानक वो सब बातें सच होने लगती हैं जो उसने अपनी डायरी में लिखी होती हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो यूकी अमानो से, जो अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। चाहे वो कहीं भी भागे, उसकी क्लासमेट यूनो वहां उससे पहले ही पहुंच जाती है। यूकी बचने के लिए एक एलिवेटर में घुस जाता है, लेकिन यूनो वहां भी आ जाती है। जैसे ही वो उसके पास आती है, घबराहट में यूकी सोचने लगता है कि सब कुछ गलत कहां से शुरू हुआ। फिर सीन एक हफ्ते पहले का दिखाया जाता है। यूकी एक स्कूल स्टूडेंट है जिसका सोशल लाइफ जीरो है। वो अपना ज्यादातर वक्त बस आसपास की चीजें ऑब्जर्व करके अपनी डायरी में लिखने में लगाता है। इसके अलावा वो अपने दो इमेजिनरी फ्रेंड्स से बात करता है। पहला है डेस, जो सपोजिडली एक गॉड है जो टाइम और स्पेस को कंट्रोल करता है। दूसरी है मर्मर, जो उसकी सर्वेंट जैसी है। हर दिन उसकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। एक दिन डेस यूकी से पूछता है कि क्या वो एक इंटरेस्टिंग गेम खेलेगा जो उसकी लाइफ को एक्साइटमेंट से भर देगा। यूकी को लगता है ये सब इमेजिनेशन है, तो वो बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। अगली सुबह यूकी उठता है और देखता है कि उसकी डायरी में कुछ अजीब एंट्रीज लिखी हुई हैं, जैसे कि 2 मिनट में डबल बुलजाई हिट होगा और 10 मिनट में न्यूज में सीरियल किलर आएगा। यूकी को याद भी नहीं होता कि उसने ये लिखा था, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर देता है। दिन शुरू करता है डार्ट खेल के और सच में डबल बुलजाई लग जाता है। ब्रेकफास्ट में टीवी देखते वक्त एक किलर की न्यूज आ जाती है। तब यूकी को शॉक लगता है कि उसकी डायरी में लिखी बातें सच बन रही हैं। स्कूल में डायरी एक सरप्राइज क्विज और एक लड़की के उंगली कटने तक प्रेडिक्ट कर देती है। यूकी पैनिक में आकर डेस से बात करता है और तब उसे समझ आता है कि डेस उसकी इमेजिनेशन नहीं है और जो गेम उसने बताया था वो भी रियल है। जाने से पहले डेस उसे वार्निंग देता है कि अपना फोन तोड़ना मत, वरना मर जाएगा। पहले तो यूकी डर जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि जब तक फोन सेफ है वो अपनी लाइफ को रूल कर सकता है। जैसे हर कोई करता, वो डायरी का यूज टॉप रैंक लाने और परफेक्ट स्कोर लेने में करता है। जब कुछ स्टूडेंट्स उसे जलने की वजह से घिराव करने आते हैं, तो वो डायरी के यूज से उनसे इजीली बच जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट आ जाती है। एक टेस्ट के दौरान यूकी डायरी यूज कर रहा होता है, तब उसे एक लड़की यूनो घूरती हुई दिखती है। यूकी सोचता है पहले वो टॉप स्टूडेंट थी और शायद उससे गुस्सा है कि अब टॉप स्पॉट उसने ले लिया है। स्कूल के बाद यूकी शॉक में आ जाता है जब यूनो के डेस्क पर उसे मर्मर का एक डॉल दिखता है। तभी एक स्टैटिक नॉइज आती है और उसकी डायरी में लिखा होता है कि कुछ ही मिनट में एक सीरियल किलर उससे मार देगा। यूकी का दिमाग घूम जाता है। तभी यूनो क्लास में आती है और कहती है कि वो जल्द ही मरने वाला है। घबरा के यूकी भागना शुरू कर देता है। जब यूनो उसे कॉर्नर कर लेती है तो यूकी को समझ आता है कि यूनो के पास भी एक डायरी है। सोचता है शायद यूनो ही सीरियल किलर है। घबराहट में वो अपना डार्ट निकाल के उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूनो उसे अचानक किस कर लेती है और उसे दिखाती है कि असल में किलर तो बाहर खड़ा है जिसके पास भी डायरी है। यूनो की डायरी थोड़ी अलग है। वो उसका नहीं बल्कि यूकी का फ्यूचर हर 10 मिनट के गैप में दिखाती है। इसी वजह से वो उसे डायरी ऑफ लव कहती है। यूकी ये देख के शॉक हो जाता है कि उसके सामने एक सीरियस स्टॉकर खड़ी है। यूनो की डायरी के हिसाब से यूकी की मौत 14th फ्लोर पे होनी थी, इसलिए वो दोनों रूफ टॉप पे चले जाते हैं। कुछ देर बाद किलर आ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। यूनो के प्लान के हिसाब से यूकी छुप जाता है और सिग्नल का वेट करता है। यूनो सामने आ जाती है और किलर को डिस्ट्रैक्ट करती है। यूकी मौका देख के अपनी डार्ट यूज करके उसका फोन तोड़ देता है। जैसे डेस ने वार्न किया था, फोन तोड़ते ही डायरी ऑनर मर जाता है। इसके बाद यूकी गुस्से में डेस को कन्फ्रंट करता है कि और भी लोग डायरी वाले कैसे हैं। तब डेस उसे एक जगह ले जाता है जिसका नाम है द कैथीड्रल, जहां और डायरी ओनर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटीज छिपी होती हैं। वहां डेस एक्सप्लेन करता है कि एक सर्वाइवल गेम है। टोटल 12 लोग हैं जिनके पास फ्यूचर डायरी है। उन्हें 1 to 12 तक नंबर दिया गया है। अभी तक जो पता है, फर्स्ट यूकी है, सेकंड यूनो है और थर्ड वो सीरियल किलर था। डायरी खुद फ्यूचर दिखाती है, लेकिन उसकी खासियत ये होती है कि जो ओनर अपनी डायरी में लिखता था वही उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का तरीका बन जाता है। लेकिन ये प्रेडिक्शंस बिल्कुल पक्के नहीं होते। अगर ओनर अपना एक्शन बदल दे या कोई दूसरा डायरी होल्डर अपना एक्शन ले तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। यूकी के केस में भी ऐसा ही हुआ था। जब यूनो बीच में आ गई तो उसकी मौत टल गई। इस सर्वाइवल गेम का मेन मकसद है डायरी का यूज करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और दूसरे ओनर्स को खत्म करना। जो लास्ट तक बचा रहेगा उसे मिलेगा डेस का थ्रोन, मतलब वो टाइम और स्पेस का गॉड बन जाएगा। रूल समझने के बाद सब डायरी ओनर्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी यूकी को टारगेट बनाने का सोच रहे होते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा है जो अपनी मौत से बच गया था। इस वजह से वो सबके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है।
लेकिन यूनो उसे यकीन दिलाती है कि चाहे किसी को भी मरना पड़े वो हमेशा यूकी को प्रोटेक्ट करेगी। अगले दिन स्कूल में यूकी टेंशन में रहता है कि कभी भी किसी भी ओनर से टकराव हो सकता है। जब सब पीईटी क्लास के लिए चले जाते हैं तो एक लड़की मिनेन यानी मैन उसके पास आती है। वो बताती है कि कल रात का सीरियल किलर एक्चुअली उसका होम रूम टीचर था और इसी वजह से वो आज एब्सेंट है। यूकी समझ नहीं पाता कि ये लड़की है कौन और क्यों ऐसा बोल रही है। तभी स्टैटिक नॉइज आती है और उसकी डायरी में लिखा होता है कि 3 घंटे में यूकी मर जाएगा। यूनो तुरंत उसे प्रोटेक्ट करने आ जाती है, लेकिन मैन इजीली डॉज करके जंप करने से पहले बस एक शब्द बोलती है, डाई। उसके तुरंत बाद पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब्स ब्लास्ट होने लगते हैं। लकीली दोनों बच जाते हैं। यूनो उसे अश्योर करती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद मैन को मार देगी। ये सुन के यूकी डर जाता है कि कोई इंसान कितनी आसानी से मारने की बात कैसे कर सकता है, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी नहीं है, उसे यूनो की मदद लेनी ही पड़ती है। दोनों डायरीज के यूज से यूनो इजीली एनालाइज कर लेती है कि बॉम्ब कब और कहां फटेगा। बाहर मिनेन सबको धमका रही है कि अपनी क्लास में ही रहो वरना वो बटन दबा के सारे बॉम्ब्स एक साथ ब्लास्ट कर देगी। वो वादा करती है कि यूकी का काम होने के बाद वो बॉम्ब्स डिसेबल कर देगी। क्लास के अंदर यूनो पैनिक में होती है। यूकी को बचाने के लिए वो किसी की परवाह किए बिना अपना कंट्रोल तोड़ती है और दौड़ पड़ती है। रिजल्ट ये होता है कि सेंसर्स ट्रिगर हो जाते हैं और बॉम्ब्स एक एक करके फटने लगते हैं। मिनेन समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। तभी केगो जो 4th डायरी होल्डर है यूकी को बचाने आ जाता है। उसकी डायरी फ्यूचर में होने वाले सारे क्राइम्स को बता देती है। उसे गॉड नहीं बनना, बस वो अपने सामने होते हुए क्राइम्स को खत्म करना चाहता है। तभी यूनो खिड़की तोड़ के अंदर घुस जाती है और दोनों मिलकर यूकी को लैंडमाइन से बचा लेते हैं। यूकी अपना फोन वापस हासिल कर लेता है। जैसे ही मिनेन माइंड्स ट्रिगर करने वाली होती है, यूकी अपना डार्ट लेके उस पर चार्ज करता है, लेकिन फोन मिस हो जाता है और डार्ट सीधा जाके उसकी लेफ्ट आई में घुस जाता है। कॉर्नर होने के बाद मिनेन फाइनली डाउन हो जाती, पर मिनेन स्मोक स्क्रीन का यूज करके एस्केप कर जाती है। उसके बाद के यूकी और यूनो के साथ मिलकर एक अलायंस बनाता है। के कहता है कि अगर इस स्टूपिड डेम को रोकना है तो उन्हें अपनी डायरीज का यूज करके बाकी ओनर्स को पकड़ना होगा। अभी तक 5 डायरी ओनर्स की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। पहला और दूसरा यूकी और यूनो, तीसरा सीरियल किलर, चौथा के खुद और 9वां मिनेन। स्कूल टेम्परेरीली क्लोज कर दिया जाता है तो के चाहता है कि यूकी और यूनो अम्यूजमेंट पार्क में जाकर मिनेन के लिए एक बेट बने। अगले दिन प्लान के हिसाब से दोनों अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। एक तरफ यूकी बहुत कॉशियस होता है, लेकिन दूसरी तरफ यूनो इसे एक डेट समझकर मजा ले रही होती है और यूकी के और पास आने की उम्मीद करती है। जैसे जैसे दोनों साथ वक्त बिताते हैं, यूकी को लगता है कि जिस लड़की को वो एक क्रेजी स्टॉकर समझता था, वो असल में एक क्यूट सी लड़की है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद यूनो लास्ट में प्लानिटेरियम जाना चाहती है, लेकिन यूकी मना कर देता है और दोनों फेरिस व्हील पर चले जाते हैं। वहाँ यूनो उससे पूछती है कि जब उसे स्टार्स इतने पसंद है तो उसने प्लानिटेरियम आने से मना क्यों किया। यूकी डर के साथ पूछता है कि यूनो को ये बात पता कैसे। यूकी अपना पहला इंटरेक्शन यूनो के साथ भूल चुका होता है। तब यूनो उसे याद दिलाती है कि एक दिन उन्हें अपने सपने के बारे में लिखना था, लेकिन दोनों सोच नहीं पाए थे और लेट तक स्कूल में रुक गए थे। तब यूनो ने देखा था कि यूकी स्टार्स अपने पेरेंट्स के साथ देखना चाहता है, लेकिन अनश्योर है क्योंकि उसके पेरेंट्स अभी रिसेंटली डिवोर्स ले चुके थे। तब यूनो ने उससे पूछा था कि क्या वो उसके साथ स्टार्स देखना चाहेगा, लेकिन यूकी ने मना कर दिया था क्योंकि वो सिर्फ अपने फैमिली के साथ ही स्टार्स देखना चाहता था। इसके सल्यूशन के तौर पर यूनो ने उसे वादा किया था कि वो उसकी वाइफ बनेगी और फिर वो दोनों फैमिली की तरह स्टार्स देखेंगे। ये सुनकर यूकी सोचता है कि एक लड़की एक सिंपल सी बात को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड कैसे हो सकती है। वो उसे पूछता है कि क्या वो कुछ छुपा रही है, लेकिन यूनो जवाब नहीं देती, बस उसे किस करके कहती है ये एक सीक्रेट है। उसके बाद दोनों घर लौट जाते हैं। घर पहुंचकर यूनो शर्माते हुए उससे कहती है कि वो उसके साथ रात रुक जाए। यूकी मान जाता है क्योंकि के ने भी कहा था कि मिनेन पकड़ने तक दोनों को एक साथ रहना चाहिए। घर में यूनो के अलावा और कोई नहीं होता और अजीब तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी कट होती है। जब यूनो किचन में होती है तो यूकी अपनी डायरी का यूज़ करके टॉयलेट सर्च करता है। रास्ते में उसे एक ऐसा दरवाज़ा मिलता है जिसके बारे में डायरी में कोई एंट्री नहीं होती, मतलब अगर यूकी उसे खोलता है तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, हर डायरी ओनर का फ्यूचर चेंज हो जाता है और डेयस का कैथेड्रल हिलने लगता है। रूम के अंदर 3 लाशें होती हैं। तभी यूनो स्कैरी लुक के साथ सामने आ जाती है और कहती है तुम्हें ये नहीं खोलना चाहिए था। यूकी घबराकर भागता है और घर पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यूनो वहां भी आ जाती है। वो जोर जोर से दरवाज़ा नॉक करके कहती है कि वो खोल दे। यूकी के को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले यूनो का मैसेज आता है।
तुम किसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो। इस पॉइंट पर यूकी समझ जाता है कि वो चाहे जो कर ले इस फ्रीक से बच नहीं सकता। कुछ देर बाद वो थक के सो जाता है। दूसरी तरफ मिनेन कॉप्स से बचने की पूरी कोशिश कर रही होती है। अपनी डायरी यूज करके वो बेस्ट रूट्स जान लेती है, लेकिन कॉप्स हर जगह है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। मिनेन अपनी डायरी चेक करती है और देखती है कि यही उसका एस्केप का रास्ता है। वो उसके साथ जाती है और एक कैबिन में पहुंचती है। वो आदमी अपना चेहरा ढके रखता है। वो मिनेन को पेन किलर्स देता है। मिनेन को उससे कोई थ्रेट फील नहीं होता तो वो आराम करने का डिसाइड करती है, लेकिन कुछ ही देर में उसका शरीर नम होने लगता है। डायरी फिर भी उसे कोई थ्रेट नहीं दिखाती। तभी उसका फ़ोन एक वुडन ब्लॉक में बदल जाता है और वो आदमी अपनी असली आइडेंटिटी दिखाता है। वो 11th डायरी ओनर होता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर कि यूकी के घर आता है उसे पिक करने के लिए। यूकी कल रात का सीन याद करके उसे सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन यूनो गाड़ी से बाहर आ जाती है और यूकी को रोक देती है। वो कहती है कि अगर उसने कल रात वाली बात किसी को बताई तो उसे बहुत शर्म आएगी। जैसे यूनो चाहती थी कि उस बात का गलत मतलब निकाल लेता है और सोचता है कि दोनों ने रात को फिजिकल रिलेशन बनाया था। और बिना देरी किए वो तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। के रिवील करता है कि मिनेन एक रिलीजियस ग्रुप ओमा के हाथ लग चुकी है। वहां पहुंचने के बाद वो एक वर्कर ओरेन से मिलते हैं, जो उन्हें एक प्रीस्टेस सुबाकी के पास ले जाती है। अजीब बात यह है कि सुबाकी एक वुडन केज के अंदर बंद होती है। ये रिवील होता है कि वो 6th डायरी ओनर है। उसकी डायरी फ्यूचर में उसके फॉलोअर्स क्या देखेंगे या क्या फील करेंगे वो सब प्रेडिक्ट करती है। डायरी बहुत पावरफुल होती है, जिसे देखकर यूकी फ्रीक आउट कर जाता है, लेकिन सुबाकी उसे अश्योर करती है कि उसे गॉड बनना नहीं है, वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स की मदद करना चाहती है। मिनेन को अंडरग्राउंड रखा गया है और यूकी चाहे तो उसे वहां से ले जा सकता है, लेकिन बदले में सुबाकी यूकी के साथ रात रुकना चाहती है। उसकी डायरी में लिखा आता है कि आज ही उसकी डेथ होने वाली है, और क्योंकि यूकी पहले 2 बार अपनी मौत से बच चुका है तो वो चाहती है कि यूकी उसके साथ रुककर उसकी मौत को रोकने में हेल्प करे। यूनो इस बात के खिलाफ होती है, लेकिन के फैसला करता है कि यूकी रुकेगा। के कहता है यूकी के पास अभी कोई डेथ फ्लैग नहीं है, तो अगर वो सुबाकी की डेथ को रोक दे तो ये विन विन होगा। के जाने के बाद सुबाकी यूकी को वार्न करती है कि यूनो से दूर रहे, क्योंकि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये उसकी डायरी में नहीं लिखा, ये बस एक औरत की इंट्यूशन है। तभी यूनो उसके बारे में ये सब सुन के फ्यूरियस हो जाती है और सुबाकी को खत्म करने का सोचती है। अचानक केज के अंदर रखा फुटॉन जलने लगता है और हिप्नोटाइज्ड फॉलोअर्स एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। यूकी सुबाकी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यूनो उसे रोक लेती है। वो कहती है कि ये एक ट्रैप है और अगर वो यहाँ ज़्यादा देर रुका तो मर जाएगा, लेकिन यूकी मना कर देता है। वो कहता है कि वो किसी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट नहीं करेगा जो डेड बॉडीज छुपा कर रखती हो और बिना सोचे समझे किसी को भी मार देती हो। यूकी उसे फ्रीक बोलता है और सुबाकी की हेल्प करने निकल पड़ता है। कुछ ही देर में स्प्रिंकलर्स चलने लगते हैं और सुबाकी सिर्फ एक शाउट करके फॉलोअर्स को हिप्नोटिज्म से फ्री कर देती है। वो यूकी को थैंक्स करती है हेल्प करने के लिए, फिर अपनी डायरी पढ़ती है जिसमें रिवील होता है कि एक आदमी जो उसका फॉलोअर बनकर घुसा था असल में श्राइन के अंदर छिपा हुआ है। तभी यूनो एक एक्स लेकर सुबाकी की तरफ आती है, लेकिन उसी वक्त यूकी का फ्यूचर बदल जाता है और उसकी मौत लिखी होती है सिर्फ 13 मिनट बाद फॉलोअर्स के हाथों। जमीन पर गिरे हुए फॉलोअर्स फिर से उठने लगते हैं और यूकी पर हमला करने लगते हैं। यूनो उन्हें एक एक करके एलिमिनेट करने लगती है। फिर वो अपना हाथ यूकी की तरफ बढ़ाती और कहती है, अगर जिंदा रहना है तो मुझे चूज करो और अगर मरना है तो सुबाकी के साथ रहो। यूकी दोनों का हाथ पकड़ के भाग जाता है। तब तक के स्प्रिंकलर्स फिक्स करके सिचुएशन को समझ लेता है। वो यूकी और बाकी सबको मैसेज देता है कि मेन गेट की तरफ भागो, वहां बैकअप आ रहा है। उसने डिसाइड किया है कि पहले श्राइन के बेसमेंट में जाकर मिनेन को ढूंढेगा। बेसमेंट पे मिनेन बंद ही होती है और वो आदमी जो सुबाकी का फॉलोअर बनकर आया था असल में हिरासा का 12वां डायरी ओनर होता है। जैसे उसने मिनेन को हिप्नोटाइज करके उसे फेक फोन पकड़ा दिया था, वैसे ही उसने फॉलोअर्स को भी हिप्नोटाइज किया था। हिरासाका जानता है कि सुबाकी की पावरफुल डायरी को बीट करने का एक ही तरीका है, कंफ्यूजन क्रिएट करना। उसकी डायरी भी के की डायरी जैसे ही काम करती है, बस फर्क ये है कि उसके मेमोज लिखे हुए नहीं होते बल्कि वॉइस मेमोज होते हैं, क्योंकि हिरासाका अंधा है। अंधा होने के बावजूद उसने अपना हियरिंग बहुत शार्प डेवलप कर लिया है। उसे ऊपर हो रही सब बातें सुनाई देती हैं और वो फ्रस्ट्रेट होता है कि दूसरे डायरी होल्डर्स उसके प्लान में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ऊपर यूकी और बाकी लोग भागते जा रहे होते हैं। फॉलोअर्स धीरे धीरे अपने होश में आने लगते हैं। तब सुबाकी यूकी को रोककर कहती है कि इंट्रूडर को एलिमिनेट करो, लेकिन यूनो अब और बर्दाश्त नहीं करती और उसकी तरफ बढ़ जाती है उसे खत्म करने। इसी वक्त यूकी को के का कॉल आता है। वो बताता है कि हिरासाका उनके पीछे आ रहा है और वो अंधा है, लेकिन उसका सुनने का पावर बहुत तेज है।
थोड़ी देर बाद 5 लोग सामने आते हैं जो खुद को 12वां डायरी ओनर बोलते हैं। वो यूकी को वार्न करते हैं कि सुबाकी असल में ईविल है और पूरा रिलीजियस ग्रुप एक कल्ट है जो इलीगल काम में इन्वॉल्व है। जस्टिस लाने के लिए हिरासाका तैयार है कि वो खुद को सैक्रिफाइस करके सुबाकी को बॉम्ब से उड़ा दे। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी और यूनो के बार बार बोलने के बावजूद कि यूकी भाग जाए, वो यकीन नहीं करता और सुबाकी को पीछे छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। कोई और चारा न देखकर यूनो हिरासाका को खत्म करने का फैसला करती है। उसे पता है कि उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है और जो सबसे पहले रिएक्ट करता है उसे फौरन खत्म कर देती है। बॉडी को हटाने के थोड़ी देर बाद ही बम फट जाता है, लेकिन तब तक यूनो पूरी तरह थक चुकी थी। हिरासाका के खत्म होने के बाद सुबाकी अपने असली रंग दिखाती है। असल में उसका प्लान शुरू से ही यूकी, यूनो और के तीनों को एक साथ हटाने का था और मैन को बस चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हिरासाका उसके फॉलोअर बनकर छुपा होगा। वो बताती है कि वो कभी भी सच में कोई प्रीस्टेस नहीं थी। बचपन से ही उसकी आंखें बहुत खराब थीं, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे प्रीस्टेस बना दिया और लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू किया कि उसकी आंखें भगवान की आंखें हैं जो भविष्य देख सकती हैं। जैसे वो चाहते थे वैसे ही धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ते गए। लेकिन उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट पे मौत के बाद मंदिर की कमान फतह नाम के हेड सर्वेंट ने संभाल ली और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उसने सुबाकी को यूज करना शुरू कर दिया ताकि लोग अपने पाप उससे छुड़ा सकें। रोज ऐसे गंदे काम सहने के बावजूद वो दुनिया झेल पा रही थी क्योंकि उसके पास उसकी माँ का हाथ से बनाया हुआ बॉल था। लेकिन एक दिन वो बॉल भी गायब हो गया और अब इन सब हालातों के बाद उसका इरादा है कि वो भगवान बनेगी और इस दुनिया को ही खत्म कर देगी। यूनो के सामने ही वो यूकी को किस करती है ताकि यूनो को तकलीफ पहुंचे। लेकिन हिरासाका की मौत के बाद भी सुबाकी हैरान रह जाती है कि उसकी मौत अभी भी डायरी में लिखी हुई है। धीरे धीरे यूनो उसके फॉलोअर्स को खत्म करने लगती है और सुबाकी का हाथ भी बुरी तरह घायल कर देती है। वो अपना फोन यूकी को देकर उसे धक्का देकर सुरक्षित बाहर भेज देती है और खुद छत पर गिर जाती है। के इस वक्त मैन के साथ है, लेकिन बैकअप को फॉलोअर्स ने बाहर ही रोक रखा है, तो वो बहुत मुश्किल में है। उधर मंदिर के अंदर सुबाकी ने यूनो को बांध दिया है और प्लान कर रही है कि उसे चारा बनाकर यूकी को बुलाए। यूकी छुपा बैठा है और खुद को कोस रहा है कि उसने सुबाकी पर भरोसा किया। अब उसे एहसास होता है कि असली भरोसा उसे यूनो पर करना चाहिए था। भले ही यूनो पॉजेसिव और खतरनाक राज छुपाने वाली लड़की है, लेकिन सबसे ऊपर वो उससे सच्चा प्यार करती है। तभी ऐलान होता है कि सुबाकी यूकी को धमकाती है कि अगर वो सामने नहीं आया तो यूनो को भी वही सब झेलना पड़ेगा जो उसने झेला था। यूकी को यूनो की चीख सुनाई देती है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे एक बॉल दिखता है और शक होता है कि ये वही बॉल है जो सुबाकी की माँ ने बनाया था। वो उसे लेकर यूनो को बचाने भागता है। वो बॉल फेंक देता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। सुबाकी इतने सालों बाद अपनी माँ का बनाया बॉल देखकर भटक जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर यूकी अपना डांट मारकर उसकी डायरी तोड़ देता है। इसके साथ ही सुबाकी की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस मंदिर में घुस आती है और हालात को संभालना शुरू कर देती है। घर जाते वक्त यूकी यूनो को देख सोचता है कि आखिर ये लड़की है क्या। वो डेड बॉडीज के साथ घर में रहती है, लेकिन फिर भी उससे इतनी पागलों जैसी मोहब्बत करती है कि उसके लिए कुछ भी कर सकती है। वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस कर देता है। दूसरी तरफ मैन को अब कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि के ने उसके साथ पहले से ही सीक्रेट डील कर रखी थी। एक हफ्ते बाद यूकी अपनी माँ को एयरपोर्ट से लेकर घर लौट रहा है। यूकी की माँ का नाम है रिया, जो एक प्रोग्रामर है और ज्यादातर समय विदेश में रहती है, लेकिन कभी कभी यूकी से मिलने आती है। आज भी ऐसा ही दिन है। घर पहुंचते ही वो नोटिस करते हैं कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। यूकी डायरी चेक करता है और फौरन अंदर जाकर यूनो को डांटता है। यूनो पहले ही अपनी डायरी पढ़कर जान चुकी थी कि यूकी की माँ आ रही है, इसलिए उसने घर साफ किया और खाना बनाया ताकि रिया को इम्प्रेस कर सके। रिया उसे बेहद क्यूट पाती है और उसे यूकी की गर्लफ्रेंड समझ लेती है। खाने का स्वाद चखकर वो इतनी प्रभावित होती है कि यूनो से कहती है कि वो उसके बेटे से शादी कर ले। ये सुनकर यूनो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डिनर के बाद रिया बताती है कि उसके दोस्त का बेटा होजो कल आएगा और कुछ दिन उनके साथ रहेगा। होजो के पेरेंट्स सुबाकी के फॉलोअर थे जो ओमा वाली घटना में मारे गए थे। पुलिस ने जनता के सामने असली सच छुपाकर उसे मास सुसाइड बता दिया। रात काफी हो चुकी है तो रिया जोर देती है कि यूनो भी यहीं रुके। यूनो मान जाती है और जब वो ऊपर नहा रही होती है तब रिया सोने का बिस्तर तैयार करती है। रिया मजाक में यूकी को छेड़ती है और कहती है शादी से पहले बेबी नहीं।
रात में दोनों बिस्तर पर लेटे होते हैं तो यूनो चाहती है कि यूकी उसके पास सोए, लेकिन यूकी मना कर देता है और क्लियरली बोलता है कि उसे यूनो पसंद नहीं है। यूनो कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है कि 28 जुलाई को तुम खुद मेरे साथ प्यार करोगे और हम एक हो जाएंगे। ये सुनकर यूकी शर्मा जाता है और दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। दूसरी तरफ यूनो चैन में है कि यूकी की माँ एक कूल औरत है, वरना उसके पास और प्लान्स थे। अगली सुबह होजो आता है। उसकी एंट्री देखकर सब लोग उसकी क्यूटनेस पे फिदा हो जाते हैं। होजो ड्राइंग करने लगता है। वो यूनो की एक तस्वीर बनाता है और उसको कट करके दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसके हाथ से सिजर स्लिप हो जाता है और वो सीधा कुशन में घुस जाता है। लकीली यूनो को कुछ नहीं होता। होजो फौरन सॉरी बोलता है केयरलेस होने के लिए और वॉशरूम चला जाता है, लेकिन असल में वो एक एक्सीडेंट नहीं था। उसने ये जानबूझकर किया था, क्योंकि होजो 5th डायरी ओनर है। उसका डायरी एक ड्राइंग बुक जैसा है जिसमें वो जो भी ड्राइंग बनाता है उसके थ्रू फ्यूचर का पता चलता है। होजो भगवान बनना नहीं चाहता था, उसका बस एक ही मकसद था, मजा लेना। और उसके लिए यूकी और यूनो को एलिमिनेट करना उसके लिए एक फन चैलेंज था। सिर्फ 5 साल का बच्चा होने के बावजूद होजो के पास एक एडल्ट जैसी इंटेलिजेंस थी। दोनों डायरी ओनर्स को खत्म करने के लिए उसने पहले से ही कुछ टूल्स रेडी रखे थे। लंच से पहले उसने टमाटरों में पॉइजन इंजेक्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही यूकी उन्हें खाने लगता है तो यूनो उसे रोक देती है, क्योंकि टमाटर उस वक्त ज्यादा हैवी लग रहे थे जब उसने उन्हें वॉश किया था। उसे लगा टमाटर खराब हो गए हैं, तो उसने उन्हें तुरंत फेंक दिया। तभी फ्यूचर चेंज हो जाता है और यूकी को समझ आता है कि उनके आसपास कोई और डायरी ओनर भी है। दूसरी तरफ होजो ये समझता है कि यूकी को हराने के लिए सबसे पहले उसे यूनो से छुटकारा पाना होगा। इसके लिए वो यूनो को इलेक्ट्रिक्यूट करने का प्लान करता है। रूम के अंदर फ्यूचर फिर से चेंज हो जाता है और यूकी के डायरी में लिखा आता है कि यूनो कुछ ही सेकंड्स में इलेक्ट्रिक्यूशन से मरने वाली है। जैसे ही होजो वायर कनेक्ट करता है तभी बिजली कट जाती है। ये सब यूकी ने किया था सर्किट ट्रिप करके। यूकी और यूनो दोनों समझ जाते हैं कि होजो भी एक डायरी ओनर है। नाइट में जब होजो सो रहा होता है, यूकी उसकी डायरी ढूंढने लगता है, लेकिन होजो आ जाता है और उन्हें चिढ़ाता है कि उनके छोटे दिमाग से वो उसकी डायरी कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। यूकी इग्नोर करता है और अगले दिन भी उसकी डायरी ढूंढते रहता है, लेकिन यूनो का सब्र टूट जाता है। गुस्से में आकर वो अपने हैमर उठाती है और सीधा मारने जाती है, लेकिन गलती से रिया को लग जाता है। ये देखकर यूकी शॉक में आ जाता है। वो तुरंत बैंडेज लगाता है और यूनो को डांट देता है उसकी इतनी बड़ी केयरलेसनेस के लिए। यूनो गिल्ट में डूब जाती है और अपनी गलती मानती है। यूकी उसे होल्ड करके कहता है कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो उसके पास नहीं है। वो डायरी इजीली ढूंढ सकती है अगर वो चाहे तो। ब्लश करते हुए यूनो वादा करती है कि वो डायरी जरूर ढूंढ लेगी। फिर यूनो सीरियस हो जाती है और सोचने लगती है कि होजो अपनी डायरी कहाँ छुपा सकता है, क्योंकि यूकी ने घर के एक एक कोने को सर्च कर लिया था, तो उसे लगता है डायरी घर के बाहर हो सकती है। उसे याद आता है कि कल होजो रिया के साथ कन्वीनियंस स्टोर गया था, तो शायद उसने डायरी खुद को मेल की हो। तभी डोरबेल बजती है। यूनो यूकी को अलर्ट करती है और यूकी बिना देरी किए पैकेट उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो पैकेट खोलता है उसमें से पॉइजनस गैस लीक होने लगती है और यूकी कोलैप्स कर जाता है। होजो यूनो की इंटेलिजेंस की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि पैकेट दूसरी साइड से खोलना था। यूनो यूकी को बाथरूम में ले जाती है क्योंकि पूरे घर में गैस भर जाती है। तभी होजो डोर पर नॉक करता है और यूनो को चिल्लाता है कि बाहर आकर उसके साथ खेले। जब वो इतने देर तक बाहर नहीं आती तो उसे बोर होने लगता है। तभी वो वादा करता है कि अगर यूनो उसे हाइड एंड सीक खेलते हुए ढूंढ लेगी तो वो एंटीडोट दे देगा। यूकी नहीं चाहता था कि यूनो बाहर जाए, लेकिन यूनो समझ गई कि एंटीडोट कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो बाहर निकलती है